हेलो स्टूडेंट्स, हम कंपाउंड सेंटेंस में दोनों क्लोजेस को फ्यूचर टेंस में लिख सकते हैं। हम कंपाउंड सेंटेंस की एक क्लोज को फ्यूचर टेंस में और दूसरी क्लोज को प्रेजेंट टेंस में लिख सकते हैं। ऐसा हम करते हैं जब हमें कोई कॉन्ट्रास्ट या कंडीशन शो करनी हो। तीसरा है कि हम एक कंपाउंड सेंटेंस में एक क्लोज को फ्यूचर टेंस में और दूसरी क्लोज को पास्ट टेंस में लिख सकते हैं। ऐसा हम तब करते हैं जब कोज इफ़ेक्ट रिलेशनशिप हमें वहाँ पे शो करना हो। आइए इनके एग्जांपल्स देखते हैं। जैसे पहला था कि हम कंपाउंड सेंटेंस में दोनों क्लोजेस को फ्यूचर टेंस में लिख सकते हैं। जैसे आई विल फिनिश माई होमवर्क एंड आई विल गो टू द पार्क। अब यहाँ पे एक क्लोज हो गई आई विल फिनिश माई होमवर्क और दूसरी क्लोज है आई विल गो टू द पार्क। ठीक है, ये दूसरी क्लोज है। ये दोनों क्लोजेस हमने यहाँ पर जोड़ी हैं एंड कंजंक्शन से। एंड एक कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है, तो यहाँ पर ये सेंटेंस के कंपाउंड सेंटेंस है और यहाँ पर आप देख पा रहे हैं दोनों क्लोजेस जो हैं वो फ्यूचर टेंस में है। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, वी विल ट्रैवल टू केरला नेक्स्ट वीक एंड वी विल विजिट मुन्नार एज वेल। यहाँ पे हमारी फर्स्ट क्लोज है वी विल ट्रैवल टू केरला नेक्स्ट वीक और दूसरी क्लोज है वी विल विजिट मुन्नार एज वेल। ठीक है, तो ये दोनों क्लोजेस हमने यहाँ पे जोड़ी है एंड कंजंक्शन से और एंड एक कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है, तो यहाँ पर ये कंपाउंड सेंटेंस है और इस कंपाउंड सेंटेंस में हम देख पा रहे हैं दोनों क्लोजेस जो हैं वो फ्यूचर टेंस में हैं। नेक्स्ट है एक क्लोज हम फ्यूचर में रख सकते हैं, दूसरी क्लोज को हम प्रेजेंट में लिख सकते हैं और मैंने बताया था कि ऐसा हम तब करते हैं जब हमें कोई कॉन्ट्रास्ट या कंडीशन शो करनी हो। तो इस एग्जाम्पल को देखिए, सी विल कॉल मी लेटर बट आई डोंट नो व्हाट सी विल से। तो यहाँ पर देखिए एक क्लोज है सी विल कॉल मी लेटर और दूसरी क्लोज है बट आई डोंट नो व्हाट सी विल से। तो यहाँ पर देखिए ये फ्यूचर टेंस है। फर्स्ट क्लोज में फ्यूचर टेंस आप देख पा रहे हैं। सेकंड क्लोज में यहाँ पे देखिए आई डोंट नो, ये प्रेजेंट टेंस है, प्रेजेंट इंडेफिनिट। तो यहाँ पर हम देख पा रहे हैं दोनों क्लोजेस को हमने बट कंजंक्शन से जोड़ा है। बट एक कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन होता है, तो ये कंपाउंड सेंटेंस है और कंपाउंड सेंटेंस में हमारी जो एक क्लोज है ये फ्यूचर टेंस में है और दूसरी क्लोज प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में है। नेक्स्ट है कि हम कंपाउंड सेंटेंस में एक क्लोज को फ्यूचर टेंस में और दूसरे क्लोज को पास्ट टेंस में रख सकते हैं। ऐसा हम तब करते हैं जब हमें कोई कोज इफेक्ट रिलेशनशिप शो करना हो। जैसे इस एग्जांपल को देखिए, ही मिस्ड द मीटिंग सो ही विल ईमेल हिज रिपोर्ट टुमारो। तो यहाँ पर देखिए ये क्लोज है ही मिस्ड द मीटिंग और दूसरी क्लोज है ही विल ईमेल हिज रिपोर्ट टुमारो। यहाँ पर देखिए ये वर्ब की सेकंड फॉर्म में, इट मीन्स ये पास्ट टेंस में ये क्लोज। ठीक है, ये क्लोज पास्ट टेंस में और दूसरी क्लोज देखिए विल ईमेल, इसका मतलब ये दूसरी क्लोज हमारे पास जो है फ्यूचर टेंस में है। ये दोनों क्लोजेज जुड़ी हैं सो एक कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन होता है, इसलिए कंपाउंड सेंटेंस है। और यहाँ पर देखिए ये ही मिस्ड द मीटिंग, ये यहाँ पे कोज है। ठीक है, और ये यहाँ पे इफेक्ट क्या हुआ कि ही विल ईमेल हिज रिपोर्ट टुमारो, तो ये यहाँ पे इफेक्ट है, मतलब उसने मीटिंग को मिस कर दिया, इसलिए इसका रिजल्ट क्या निकला, इसका इफेक्ट क्या हुआ कि ही विल ईमेल हिज रिपोर्ट टुमारो। ठीक है, तो यहाँ पर कोज इफेक्ट जो है रिलेशनशिप दिखाने की कोशिश की गई है। तो यहाँ पर जो कोज है उसको हमने लिखा है पास्ट इंडेफिनिट टेंस में, मतलब यहाँ पे पास्ट टेंस है, और जो इफेक्ट वाला पार्ट है इसको हमने फ्यूचर टेंस में लिखा है। ये कंपाउंड सेंटेंस है, यहाँ पर ये दोनों क्लोजेस सो कंजंक्शन जो कि कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन होता है उससे हमने यहाँ पर इनको जोड़ा है। तो इस प्रकार से हम देख पा रहे हैं कि जब हम कंपाउंड सेंटेंस लिखते हैं तो दोनों क्लोजेस को हम फ्यूचर टेंस में लिख सकते हैं। ठीक है, जैसे हमने इन एग्जांपल्स में देखा। और दूसरा कंपाउंड सेंटेंस में एक क्लोज फ्यूचर टेंस में दूसरी प्रेजेंट टेंस में भी हो सकती है, ये हमने यहाँ पे देखा। और कंपाउंड सेंटेंस में एक क्लोज को हम फ्यूचर टेंस में दूसरी क्लोज को हम पास्ट टेंस में लिख सकते हैं, ये हमने यहाँ पे देखा। लेकिन अगर हमारे पास कोई कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है तो यहाँ पे देखिए इन ए कॉम्प्लेक्स सेंटेंस फ्यूचर टेंस कैन नॉट बी यूज्ड इन बोथ क्लॉजेस। भाई कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में जहाँ पर एक मेन क्लोज होगी, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कब होता है जब एक मेन क्लोज होती है और दूसरी क्लोज क्या होती है, सबऑर्डिनेट क्लोज होती है। ठीक है, ये होता है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, एक मेन क्लोज होती है और एक कम से कम सबऑर्डिनेट क्लोज होती है उनमें। तो यहाँ पे क्या होता है कि जो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस हम लिखते हैं तो जो फ्यूचर टेंस होता है वो दोनों क्लोजेस में हम यूज़ नहीं कर सकते। अगर हमने यहाँ पर मेन क्लोज में भी फ्यूचर टेंस यूज़ कर दिया, ठीक है, और यहाँ पर हमने सबऑर्डिनेट क्लोज में भी फ्यूचर टेंस यूज़ कर दिया तो ये हो जाएगा गलत। ठीक है, ऐसा हम हरगिज़ नहीं करते हैं, ये गलत हो जाता है।
तो हम क्या करते हैं, इन ए कॉम्प्लेक्स सेंटेंस वी कैन यूज़ फ्यूचर टेंस ओनली इन मेन क्लोज। भाई जब हम कोई कॉम्प्लेक्स सेंटेंस लिखेंगे तो जो फ्यूचर टेंस है, फ्यूचर टेंस हम कहाँ यूज़ करेंगे, सिर्फ मेन क्लोज में। ठीक है, फ्यूचर टेंस हम सिर्फ मेन क्लोज में यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में फ्यूचर टेंस हम यहाँ यूज़ कर सकते हैं ओनली इन मेन क्लोज। यहाँ तक हो गया। द सबऑर्डिनेट क्लोज इज़ ऑलवेज इन प्रेजेंट टेंस। तो जब ये फ्यूचर टेंस में होगी, मेन क्लोज अगर फ्यूचर टेंस में होगी तो ध्यान रखिए सबऑर्डिनेट क्लोज हमेशा प्रेजेंट टेंस में होगी। ठीक है, यहाँ पर हम प्रेजेंट टेंस लिखेंगे। हालांकि यहाँ पर अगर हमारी मेन क्लोज में कोई फ्यूचर टेंस हुआ और सबऑर्डिनेट क्लोज में प्रेजेंट टेंस है तो यहाँ पर ये कार्य फ्यूचर में होगा। ठीक है, मेन क्लोज में। और यहाँ सबऑर्डिनेट क्लोज जहाँ पर हमने प्रेजेंट टेंस यूज़ किया है, यहाँ पर भी जो है जो एक्शन होगा वो फ्यूचर में ही होने का वहाँ पे रेफरेंस होगा। ठीक है, मतलब ये एक्शन भी फ्यूचर में ही होगा, बस हम टेंस यहाँ पे प्रेजेंट टेंस यूज़ करेंगे। आइए अब इसको कुछ एग्जांपल्स के द्वारा समझते हैं। तो देखिए, जब हमारी सबऑर्डिनेट क्लोज को टाइम क्लोज हो, मतलब सबऑर्डिनेट क्लोज इन कंजंक्शन से शुरू हो, व्हेन, आफ्टर, बिफोर, एज सुन एज लॉन्ग एज और अनटिल, और मेन क्लोज में फ्यूचर टेंस हो, तो जो हमारी जो सबऑर्डिनेट क्लोज होगी जो टाइम बताएगी उसमें हम प्रेजेंट टेंस यूज़ करेंगे। जैसे एग्जांपल देखिए, व्हेन सी फिनिशेस हर होमवर्क सी विल गो आउट टू प्ले। यहाँ पर हमारी ये क्लोज है सबऑर्डिनेट क्लोज, ये हमारी सबऑर्डिनेट क्लोज है। ठीक है, और ये हमारी मेन क्लोज है। अब मेन क्लोज किसी कंजंक्शन से शुरू नहीं होती है और सबऑर्डिनेट क्लोज एक सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से शुरू होती है। तो यहाँ पर ये सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है व्हेन। तो यहाँ पर देखिए मेन क्लोज में फ्यूचर टेंस है, तो सबऑर्डिनेट क्लोज में यहाँ पे देखिए फिनिशेस प्रेजेंट टेंस है। और ये जो हमारी सबऑर्डिनेट क्लोज है ये मेन क्लोज के एक्शन का टाइम बताने के लिए लिखी गई है। नेक्स्ट देखिए, आई विल कॉल यू आफ्टर द मीटिंग एंड्स। तो यहाँ पर देखिए आई विल कॉल यू ये हमारी मेन क्लोज है और आफ्टर द मीटिंग एंड्स ये हमारी सबऑर्डिनेट क्लोज है। सबऑर्डिनेट क्लोज शुरू हो रही है आफ्टर कंजंक्शन से, जो कि एक टाइम कंजंक्शन है। मतलब जो हमारी सबऑर्डिनेट क्लोज है ये जो मेन क्लोज है उसमें होने वाले एक्शन का टाइम बताने के लिए यहाँ पे हमने इसको लिखा है। तो मेन क्लोज में यहाँ पे देखिए विल कॉल फ्यूचर टेंस है, तो क्योंकि हमारी सबऑर्डिनेट क्लोज एक टाइम क्लोज है तो यहाँ पर हम फ्यूचर को शो करने के लिए हम यहाँ पर प्रेजेंट टेंस यूज़ करेंगे। नेक्स्ट है, अगर हमारी सबऑर्डिनेट क्लोज कोई कंडीशनल क्लोज है, मतलब वो किसी कंडीशन को वहाँ पर बताने के लिए लिखी गई है, ऐसी जो सबऑर्डिनेट क्लोज होगी वो इन कंजंक्शन से शुरू होगी, जैसे इफ़, अनलेस, प्रोवाइडेड दैट और एज लॉन्ग एज। ठीक है, जैसे यहाँ पे देखिए इफ़ इट रेन्स वी विल स्टे इनडोर्स। तो यहाँ पर ये हमारी मेन क्लोज है, ये हमारी सबऑर्डिनेट क्लोज है। तो मेन क्लोज यहाँ पे देखिए फ्यूचर टेंस में है, सबऑर्डिनेट क्लोज यहाँ पे हम प्रेजेंट टेंस में लिखेंगे, इसको यहाँ पे फ्यूचर टेंस में नहीं लिखेंगे। नेक्स्ट देखिए, यू वॉन्ट पास अनलेस यू स्टडी हार्ड। तो यहाँ पर ये हमारी मेन क्लोज है, यू वॉन्ट पास, और अनलेस यू स्टडी हार्ड ये हमारी सबऑर्डिनेट क्लोज है। तो यहाँ पर हमारी सबऑर्डिनेट क्लोज प्रेजेंट टेंस में, देखिए मेन क्लोज फ्यूचर टेंस में है। नेक्स्ट है, अगर हमारी सबऑर्डिनेट क्लोज कोई रिलेटिव क्लोज है, तो रिलेटिव क्लोज किन कंजंक्शन से शुरू होती है, हु, विच और दैट। तो अगर हमारी सबऑर्डिनेट क्लोज एक रिलेटिव क्लोज है, तो अगर मेन क्लोज हमारी फ्यूचर टेंस में है तो हम ये रिलेटिव क्लोज प्रेजेंट टेंस में लिख सकते हैं। तो यहाँ पे जैसे एग्जांपल देखिए, द स्टूडेंट हु वर्क्स हार्ड विल सक्सीड। तो यहाँ पे देखिए द स्टूडेंट विल सक्सीड ये हमारी मेन क्लोज है और हु वर्क्स हार्ड ये हमारी जो है रिलेटिव क्लोज है। तो हमारी जो प्रिंसिपल क्लोज है मेन क्लोज ये देखिए फ्यूचर में लिखी हुई है, तो यहाँ पर रिलेटिव क्लोज देखिए प्रेजेंट टेंस में लिखी है। नेक्स्ट है, आई विल बाई द फर्स्ट कार दैट कैचेज माई आई। तो यहाँ पे देखिए आई विल बाई द फर्स्ट कार ये यहाँ पे हमारी मेन क्लोज है और दैट कैचेज माई आई ये हमारी सबऑर्डिनेट क्लोज है। तो मेन क्लोज हमारी देखिए फ्यूचर में है, तो सबऑर्डिनेट क्लोज यहाँ पे देखिए हमारी प्रेजेंट टेंस में है। तो इस तरह से हम एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में जब मेन क्लोज फ्यूचर टेंस में हो तो हम सबऑर्डिनेट क्लोज को प्रेजेंट टेंस में लिखते हैं। ये हमेशा ध्यान रखना है आपको। इस कंसेप्ट पर बेस्ड कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में बहुत बार क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जिसमें क्या करते हैं कि एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस होता है और उसमें दोनों क्लोजेस को फ्यूचर टेंस में दे देता है। तो आपको वहाँ पे ध्यान रखना है कि अगर मेन क्लोज हमारी फ्यूचर टेंस में है तो सबऑर्डिनेट क्लोज आपको प्रेजेंट टेंस में लिखनी पड़ेगी, तो वहीं पर एरर होता है। नेक्स्ट है कि मान लीजिए हमारे पास कोई कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है, ठीक है, ये हमारे पास कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है और जैसा कि हम जानते हैं कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में दो क्लोजेज होती हैं, ठीक है, एक हमारी होगी सबऑर्डिनेट क्लोज और एक होगी हमारे पास मेन क्लोज, ऐसा है मान लीजिए। और सबऑर्डिनेट क्लोज में बाय द टाइम एक फ्रेज है और बाय द टाइम के बाद यहाँ पर सब्जेक्ट है,
ठीक है, और सब्जेक्ट के बाद यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, ठीक है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो जो मेन क्लोज है उसमें हमें क्या करना है, सब्जेक्ट के बाद फ्यूचर परफेक्ट टेंस यूज़ करना है, ठीक है। लेकिन अगर हमारी सबऑर्डिनेट क्लोज में बाय द टाइम के बाद सब्जेक्ट और वर्ब की सेकंड फॉर्म है, मतलब यहाँ पे ये जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म मैंने लिखी यहाँ पे वर्ब की सेकंड फॉर्म है, तो हमें जो मेन क्लोज है हमारी उसमें हमें सब्जेक्ट के बाद पास्ट परफेक्ट टेंस यूज़ करना है, ठीक है। तो ये चीज़ भी बहुत ज़रूरी है यहाँ पर, ये कंसेप्ट भी बहुत ज़रूरी है आपको समझना कि भाई बाय द टाइम अगर किसी सेंटेंस में और बाय द टाइम के बाद कोई सब्जेक्ट वर्ब कॉम्बिनेशन लिखा हुआ है और वहाँ पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ कर रखी है, तो हमें मेन क्लोज में फ्यूचर परफेक्ट टेंस यूज़ करना है। लेकिन अगर बाय द टाइम के बाद सब्जेक्ट वर्ब कॉम्बिनेशन है और सब्जेक्ट के बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ना आके वर्ब की सेकंड फॉर्म है, तो वहाँ पे आपको सब्जेक्ट के बाद पास्ट परफेक्ट टेंस यूज़ करना है। इसके कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। जैसे इस सेंटेंस को देखिए, बाय द टाइम यू रीच द स्टेशन द ट्रेन विल हैव लेफ्ट। यहाँ पर देखिए बाय द टाइम है, बाय द टाइम के बाद देखिए ये यू सब्जेक्ट है और ये यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, ठीक है। और तो नेक्स्ट क्लोज में हमें क्या करना है, फ्यूचर परफेक्ट टेंस यूज़ करना है। यही मैंने आपको यहाँ समझाया था, देखिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, तो यहाँ पे देखिए फ्यूचर परफेक्ट टेंस है यहाँ पर। नेक्स्ट एग्जांपल है, देखिए बाय द टाइम आई रीच्ड द स्टेशन द ट्रेन हैड लेफ्ट। अब यहाँ पे देखिए बाय द टाइम है, उसके बाद ये सब्जेक्ट है, यहाँ पे देखिए वर्ब की सेकंड फॉर्म है, ठीक है। तो नेक्स्ट जो हमारी मेन क्लोज है वहाँ पे देखिए हमने पास्ट परफेक्ट टेंस लिखा है, ये हमने यहाँ पढ़ा था। देखिए वर्ब की सेकंड फॉर्म, यहाँ वर्ब की सेकंड फॉर्म है, तो यहाँ पे देखिए हैड प्लस थर्ड फॉर्म है यहाँ पर, तो ये हमने यहाँ पे पास्ट परफेक्ट टेंस यूज़ किया है। तो ये कंसेप्ट भी बहुत ज़रूरी है, ये स्ट्रक्चर भी आपको ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि इस कंसेप्ट पर बेस्ड भी बहुत बार क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो क्वेश्चन कैसे पूछेगा, तो यहाँ पर ऐसे कर देगा, जैसे यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दे दी और यहाँ पे या तो आपको ब्लैंक पूछा जा सकता है कि यहाँ पे ब्लैंक छोड़ देगा और 4 ऑप्शन दे देगा, ठीक है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। या कॉमन एरर में अगर पूछेगा तो यहाँ पर मान लीजिए हैड लेफ्ट दे देगा, हैड लेफ्ट, ठीक है, ऐसे दे देगा। मान लीजिए बाय द टाइम यू रीच द स्टेशन द ट्रेन हैड लेफ्ट, तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि बाय द टाइम के बाद सब्जेक्ट के बाद यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, तो यहाँ पे आपको फ्यूचर परफेक्ट टेंस यूज़ करना है, पास्ट परफेक्ट टेंस यूज़ नहीं करना है। ऐसे ही यहाँ पे दे देगा बाय द टाइम आई रीच्ड, यहाँ पे वर्ब की सेकंड फॉर्म लिख दी, यहाँ पे आपको विल हैव लेफ्ट ले देगा, विल हैव लेफ्ट ऐसे। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि बाय द टाइम के बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म है, तो यहाँ पास्ट परफेक्ट टेंस ही आएगा मेन क्लोज में, ठीक है, फ्यूचर परफेक्ट टेंस नहीं आएगा। अगर फ्यूचर परफेक्ट टेंस आप लिख देंगे तो गलत हो जाएगा, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। कई बार यहाँ पे पूछ लेता है, मान लीजिए बाय द टाइम दे दिया, यहाँ पे ब्लैंक दे देगा, ठीक है, और यहाँ पे ये विल हैव लेफ्ट लिख देगा, फिर यहाँ पे मतलब फ्यूचर परफेक्ट टेंस लिख देगा, यहाँ पे ब्लैंक दे देगा। तो ये ध्यान रखना है कि बाय द टाइम के बाद अगर यहाँ पे ब्लैंक छोड़ता है तो मेन क्लोज को देखना है आपको। मेन क्लोज में अगर फ्यूचर परफेक्ट है तो यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ करनी है, अगर मेन क्लोज में हैड प्लस थर्ड फॉर्म है तो यहाँ पे आपको वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज़ करनी है, ठीक है। ये चीज़ आपको ध्यान देनी है। तो कैसा लगा वीडियो, अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैप्पी लर्निंग, बाय बाय।